सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी नवीन पल्लव पाठ 15 भाग 2 चंद्र बस्ती की सैर। इस पाठ के पिछले भाग में हमने 3 बच्चों के बारे में पढ़ा, स्वास्तिक, संगीत और ध्वनि। इन बच्चों ने एक विज्ञापन देखा जिसमें अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करने और चंद्रमा पर 3 माह अपने माता पिता के साथ मुफ्त सैर करने के बारे में बताया गया था, जिसको देखकर ये बहुत उत्सुक हुए और उत्सुकता में एक दूसरे से बातें करते हुए इन्होंने यहाँ पर जाना निश्चित किया और चंद्रमा की सैर भी करने की चेष्टा रखी। इसके साथ ये वहाँ पर पहुँचे। इन्होंने वहाँ के लिए एक पत्र लिखा, जिसके बाद इनको वहाँ बुलाया गया और इन्हें अंतरिक्ष का प्रशिक्षण दिया गया। इन तीनों बच्चों को और इनके माता पिता को भी वहाँ पर बुलाया गया था और कुछ अन्य बच्चे भी अपने माता पिता के संग वहाँ पर पहुँचे थे। जब ये बच्चे वहाँ पर रहने लगे, कुछ समय बाद, क्योंकि ना तो इनको कोई शैतानी करने का मौका मिल रहा था, ना इनको कोई तितलियां दिख रही थी, वहाँ का वातावरण और धरती का वातावरण बिल्कुल अलग था। यहाँ पर ना ही कोई इनके साथ खेलकूद कर पा रहा था और ना ही ये बच्चे हंस खेल पा रहे थे, जिसकी वजह से ये बच्चे परेशान हो गए और सबने वापस घर आने का, वापस धरती आने का निश्चय लिया। धरती की इनको बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि धरती पर ये विभिन्न ऐसे कार्य कर पा रहे थे जो कि ये अंतरिक्ष में नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ अब हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द मैत्री पढ़ेंगे, जिसमें हम शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक साइड पे आपको शब्द दिए गए हैं और दूसरे साइड पे उसके अर्थ के बारे में बताना है। पहला शब्द है सैर। बच्चों, सैर का अर्थ है घूमना फिरना। दूसरा शब्द है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश। तीसरा शब्द है प्रशिक्षण। बच्चों, प्रशिक्षण शब्द का अर्थ है विशेष शिक्षा। चौथा शब्द है अनुसंधान, जिसका अर्थ है खोज। पांचवा शब्द है इंतजार, जिसका अर्थ है प्रतीक्षा। छठा शब्द है विशालकाय, जिसका अर्थ है बड़े आकार का। सातवां शब्द है ऊप, जिसका अर्थ है बेचैनी। आठवां अर्थ है हरदम, जिसका अर्थ है हमेशा। नौवां शब्द है मनाही, जिसका अर्थ है मना होना। 10वां शब्द है आवरण, जिसका अर्थ है पर्दा। बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ शब्द पढ़े और साथ में उनके अर्थ पढ़े हैं। क्या सीखा, क्या जाना? उत्तर लिखिए। बच्चों, इस भाग में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो कि हमें हमारे पाठ से पूछे गए हैं और पाठ में जो दिया गया है उसको ही ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। पहला प्रश्न, इसरो का क्या विज्ञापन था? उत्तर, बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। बच्चों, हमारे पाठ में दिया गया है कि इसरो का यह विज्ञापन था कि आपको एक सुनहरा अवसर दिया गया है जिसमें आप
चंद्रमा पर 3 माह अपने माता पिता के साथ मुफ्त में सैर कर सकते हैं और उसके साथ आपको अंतरिक्ष का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में क्या हुआ? उत्तर, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक, संगीत और ध्वनि के साथ उनके माता पिता का भी प्रशिक्षण शुरू हो गया। जब बच्चों ने यह विज्ञापन देखा तो उन्होंने वहां पे जाने की चेष्टा करी और उनको वहां पर बुलाया गया। जब ये बच्चे गए अपने माता पिता के साथ तो फिर इनका विज्ञापन के अनुसार अंतरिक्ष का प्रशिक्षण शुरू हो गया। प्रश्न 3, चंद्रबस्ती कैसी थी? उत्तर, चंद्रबस्ती कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। यहाँ धूप और हवा नहीं थी, बस चारों ओर सन्नाटा था। बच्चों, जैसे कि पाठ में विवरण दिया गया है कि चंद्रबस्ती क्या थी? चंद्रबस्ती एक विशालकाय गोला था जो कि कांच का बना हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी मशीनें और बहुत सारे रोबोट थे। वह एक जीता जागता शहर लगता था, लेकिन ना तो वहां पे कोई हवा थी, ना ही वहां पे धूप थी, ना ही वहां पे फूल थे, ना ही वहां पौधे थे, ना पेड़ थे। बस चारों ओर सन्नाटा था। प्रश्न 4, ईयरफोन पर क्या संदेश गूंजा? ईयरफोन पर संदेश गूंजा कि बच्चों, शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरों में पहुंचो और ध्यान रहे, जरूरत पड़ने पर ही बच्चे पापा मम्मी के साथ निकल सकते हैं। जब बच्चे चंद्रबस्ती में थे तो उन्होंने थोड़ी शरारतें भी की और जब वो शरारतें कर रहे थे तुरंत ही उनके ईयरफोन में यह संदेश गूंजा कि अब आपको शैतानी बंद करनी पड़ेगी और अपने कमरों में जाना पड़ेगा और आपको कमरे से बाहर सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही निकलना है। जिसको सुनकर बच्चे बहुत उदास हो गए थे कि अब उनको मस्ती करने के लिए, शैतानी करने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही वो खेल पाएंगे। किसने क्या किया? मिलान कीजिए। बच्चों, एक भाग में कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरे भाग में कुछ कार्य दिए गए हैं। हमें पाठ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मिलान करना है कि किसने उस कार्य को किया था। जैसे हमारा पहला जो नाम है वो है सात्विक। तो बच्चों, सात्विक ने क्या किया था? सात्विक ने झटपट फोन मिलाया था। जैसे ही सात्विक ने उस अंतरिक्ष वाले विज्ञापन को पढ़ा था, वैसे ही सात्विक ने संगीत को फोन मिलाया था। दूसरा है ध्वनि। ध्वनि, मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। जब सात्विक और संगीत आपस में बात कर रहे थे इस विज्ञापन को लेकर, उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना ध्वनि से भी बात करी जाए और वहां ध्वनि अपने घर में भी इस विज्ञापन को देख रही थी और जैसे ही संगीत और सात्विक का फोन आया, ध्वनि ने खुद ही बोल दिया कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे इस विज्ञापन को लेकर फोन करोगे। तीसरा है तीनों बच्चे। तीनों बच्चे ईमेल से अपना आवेदन भेज दिया। तो बच्चों, जब तीनों ने डिस्कस किया आपस में कि हम लोग अंतरिक्ष पर जाएंगे, तो फिर उन्होंने इस विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए आवेदन भेज दिया। चौथा है संगीत। किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। बच्चों, चंद्रबस्ती पे जब ये बच्चे और बाकी के बच्चे खेल रहे थे तो फिर पहले तो इन बच्चों ने क्रिकेट खेला, जिसकी वजह से उन्हें पहले डांट दिया गया, उनको पहले चेतावनी दे दी गई कि अपने कमरों में ही रहना है। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने फुटबॉल खेलने की भी कोशिश की, जिसमें जब संगीत ने फुटबॉल
पे किक मारी तो वो फुटबॉल मीलों दूर चली गई, जिसकी वजह से वो फुटबॉल भी नहीं खेल पाए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, कोष्ठक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको नीचे दिए गए वाक्य में इन शब्दों को भरना है। कोष्ठक के जो शब्द हैं वो है ईयरफोन, ईमेल, रोबोटो और टीवी। नीचे दिए गए वाक्य के रिक्त स्थानों में आपको वाक्य अनुसार इन शब्दों को भरना है। पहला प्रश्न है, डैश से अपना आवेदन भेजा। इसका उत्तर है ईमेल। ईमेल से अपना आवेदन भेजा। हमने पाठ में पढ़ा था कि बच्चों ने जब विज्ञापन पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने उसके लिए आवेदन किया। आवेदन किसके द्वारा किया? ईमेल के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, उनकी डैश पर संदेश गूंजा। इसका उत्तर है ईयरफोन। उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा। बच्चों, जब सारे बच्चे मिलकर शैतानी कर रहे थे तब उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा था कि वह अपनी शैतानियां बंद कर दें। तीसरा है, ढेरों मशीनों और डैश का एक जीता जागता शहर थी। इसका उत्तर है रोबोटो। ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। बच्चों, जब बच्चे चंद्रबस्ती के बारे में विवरण कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि जो चंद्रबस्ती है वो मशीनों और रोबोटों का शहर लगती है। चौथा प्रश्न है, क्या तुमने डैश पर इसरो का विज्ञापन देखा? इसका उत्तर है टीवी। क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? सबसे पहले जब सात्विक ने संगीत को फोन किया तो उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा था, क्या तुमने टीवी पर इसरो का विज्ञापन देखा? व्याकरण बोध। उदाहरण के अनुसार समझिए और मिलाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है जो कि है सुनहरा, जिसका मिलान किया गया है अफसर के साथ। आपको इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए बाकी के प्रश्नों को दूसरे शब्दों के साथ मिलान करना है। पहला प्रश्न है सुनहरा, जिसका मिलान अफसर के साथ किया गया है तो यह बनेगा सुनहरा अफसर। दूसरा है मुफ्त, जिसका मिलान हुआ है सैर के साथ तो यह बना मुफ्त सैर। तीसरा है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मिलान हुआ यात्री के साथ तो यह बना अंतरिक्ष यात्री। चौथा है विशालकाय। विशालकाय का मिलान हुआ है रॉकेट के साथ तो यह बना विशालकाय रॉकेट। जोड़कर लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। पहला शब्द है मुख्य, जिसमें आपको आल्य को जोड़ना है। तो जब हम मुख्य प्लस आल्य को जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो है मुख्यालय। दूसरा शब्द है विद्या और उसके साथ हमको आल्य को जोड़ना है। जब हम विद्या और आल्य को जोड़ेंगे तो उससे जो शब्द बनेगा वो है विद्यालय। तीसरा शब्द है पुस्तक। जब हम पुस्तक को आल्य के साथ जोड़ेंगे, जब हम इनकी संधि करेंगे तब जो शब्द बनेगा वो है पुस्तकालय। चौथा शब्द है भोजन और उसके साथ भी हमको आल्य को जोड़ना है। जब हम भोजन को आल्य के साथ जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो है भोजनालय। दिए गए शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग कर उन्हें फिर से लिखिए। बच्चों, इस भाग में
आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ना ही अनुस्वार लगा है, ना ही अनुनासिक लगा है और ना ही विसर्ग लगा है। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों में शब्द के अनुसार अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को लगाना है। पहला शब्द है कच्छ। कच्छ में जब हम अनुनासिक लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा कांच। दूसरा शब्द है संगीत। जब हम संगीत में अनुस्वार लगाएंगे तो यह शब्द बनेगा संगीत। तीसरा शब्द है मडराना। जब इस शब्द में हम अनुनासिक लगाएंगे तब यह शब्द बनेगा मंडराना। चौथा शब्द है प्रात। जब इस शब्द में हम विसर्ग लगाएंगे तब यह शब्द बनेगा प्रातः। पांचवा शब्द है कगारू। जब इस शब्द में हम अनुस्वार लगाएंगे तब यह शब्द बनेगा कंगारू। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आपको उत्तर अपनी सूझबूझ से देने हैं। पहला प्रश्न है, टीवी के 2 चैनलों के नाम बताइए। इसका उत्तर है स्टार प्लस, कलर्स। दूसरा प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान किस क्रिकेटर को मिला था? इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर को। तीसरा प्रश्न है, रोबोट क्या होता है? इसका उत्तर है रोबोट एक यांत्रिक मानव होता है। चौथा प्रश्न है, स्विमिंग सूट कब पहना जाता है? इसका उत्तर है स्विमिंग सूट तैरते समय पहना जाता है। रचनात्मक गतिविधियां, कुछ अलग करें। छुट्टियों में आप कहीं घूमने जाते होंगे। अपने भ्रमण के अनुभव लिखिए। बच्चों, इस वर्ष तो बहुत ही सारी छुट्टियां पड़ी हैं, लेकिन जब पिछले वर्ष तक हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी या सर्दियों की छुट्टियां जो कि अब आने वाली हैं, क्रिसमस की छुट्टियां, तब आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। इस प्रश्न में आपको अपनी उन्हीं छुट्टियों में से किसी एक छुट्टी में जब आप कहीं भ्रमण करने गए होंगे वहां का अनुभव लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं रानीखेत की वादियों में घूमने गई। वहां अचानक मैंने एक बाघ को देखा। उसके गुर्राने की आवाज को सुनकर मैं दंग रह गई। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो रोमांचित हो उठती हूँ। बच्चों, एक बार मैं रानीखेत घूमने गई थी। वहां पर अचानक एक बाघ से मेरा सामना हुआ। रानीखेत बहुत ही सुंदर जगह है। वहां बहुत सारे पेड़ पौधे, पहाड़, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो कि प्रकृति ने हमें दान दी है। और उसी खूबसूरती के बीच में मुझे एक बाघ दिखा। आप समझ सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई होगी। और उस बाघ को मैंने देखा और जैसे ही बाघ ने मुझे देखा, बाघ घुर्राया और मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए उसे देखने के बाद। और फिर हम अपनी जीप से वहां से निकल गए। उस दिन तो मैं इतना डर गई थी, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं काल का ग्रास बनने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मैं रोमांचित हो उठती हूँ। खेल खेल में, बच्चों, जो पहला चित्र आपको दिया गया है वो है इसरो का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसको अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है।
यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। दूसरा चित्र जो हमें दिख रहा है वह चित्र है राकेश शर्मा जी का। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आपने इनका नाम कहीं ना कहीं तो अवश्य ही सुना होगा। यह हमारे देश के बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। राकेश शर्मा भारत और विश्व के अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इनको बचपन से ही विज्ञान में काफ़ी रुचि थी और उसके बारे में जानने की भी बहुत इच्छुक रहते थे। उनकी आदत में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बनाना और उनकी बारीकी को भी जानना शामिल था। तीसरा चित्र जो हम देख रहे हैं वो है महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 115 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बाद जो आप चित्र देख रहे हैं वो चित्र से आप भली भांति जानते हैं। इनका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री है और अंतरिक्षी शटल मिशन विशेषज्ञ भी, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। अभी जो चित्र हमने देखे, चाहे वो डॉक्टर राकेश शर्मा हो, सुनीता विलियम्स हो, कल्पना चावला हो, हम इन सब नामों से के बारे में बहुत ही जानकारी रखते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में एक ऐसा दिन आए कि हम भी इनकी तरह अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। बच्चों, इसके साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।